वनराज शेर कैसे बन गए माँ दुर्गा की सवारी? दुर्गा की सवारी शेर पर दिखाते हैं। तो वो शेर का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। देवी की सवारी दो प्रकार से दिखाते हैं। एक सिंह वाहिनी और दूसरी है बाघंबरी। जो सिंह है वो बड़े मोहड़े वाला होता है, और सीधा हमला करने वाला होता है। चंटई चालाकी नहीं होती है उसके अंदर, कोई प्रकार की तिकड़म भी नहीं होती है। और जो बाघ है उसे टाइगर कहा जाता है अंग्रेजी में। भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है या शेर है? टाइगर। टाइगर को क्यों दिखाते हैं, शेर को क्यों नहीं दिखाते? शेर किसका सूचक है और टाइगर किसका सूचक है? टाइगर है शंकर का सूचक और शेर है ब्रह्मा का सूचक। टाइगर मौका देख करके हमला करता है। जब देखता है हमारी उंगली अच्छी तरह दबी हुई है तो आंखें नहीं तड़ेरेगा, चुपचाप पूंछ दबा के एक तरफ हो जाएगा। और जब देखेगा अभी माहौल हमारे अनुकूल है, तब क्या करेगा? हमला कर देगा। जब हमला करता है टाइगर तो फूल के चौड़ा हो जाता है, जैसे उसमें कई गुनी ताकत आ गई हो। तो दो ही पार्ट हैं। जब कलयुग का अंत होता है भगवान बाप इस सृष्टि पर आ जाते हैं तो पुरुषों के हाथ में बागडोर देते हैं। सत्ता की बागडोर पुरुषों के हाथ में दी जाती है या शक्तियों के हाथ में दी जाती है? किसके हाथ में दी जाती है? शक्तियों के हाथ में दी जाती है। मुरली में बोला हुआ भी है, सारे डायरेक्शंस कन्याओं माताओं के द्वारा निकलने चाहिए। सारी सत्ता कन्याओं माताओं के हाथ में होनी चाहिए। तो जो भी पुरुष चोले हैं उनको भगवान का डायरेक्शन मान लेना चाहिए या नहीं मान लेना चाहिए? मान लेना चाहिए। बड़े आराम से शक्ति को सवारी दे देनी चाहिए। उनको कहा जाता है शेरनी शक्ति। किनको? देवियों को कहा जाता है शेरनी शक्ति। जो शिव की शक्तियां बनती हैं, कोई असुर की शक्तियां नहीं बन सकती। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर कोई दूसरे का आधार लिया तो वो शिव शक्ति की स्टेज में नहीं आ सकती।
वो फिर उन शेर और टाइगर के ऊपर सवारी नहीं कर सकती।